हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ठीक आ रहा है। एक सेकेंड, अभी देखती हूँ तो दाल देखती हूँ बन गई कि नहीं। जी, दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। दूध बॉईल हो रहा है। एक सेकेंड। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, सबसे पहली बात तो आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और सर्दी जो है ना, अब पूछो दिल्ली में कैसी सर्दी है। बड़ी भयंकर वाली सर्दी पड़ गई है। मेरा तो सच बता रही हूँ, लिटरली रोज़ बाहर निकलना हो रहा है। और मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मैं क्यों निकलूँ बाहर, मेरे को नहीं जाना बाहर, निकलना नहीं है। बट फिर भी रोज़ कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। प्रिपरेशन चल रही है। और इस बीच गले में हो गया है दर्द बहुत ज़्यादा। मैंने ना आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और दाल बनाई है। एक्चुअली आज खाना जो है ना मम्मी के घर पे भी देना है, क्योंकि भाभी जो है एज़ यूजुअल अपने घर चली गई हैं। तो फिर हमें मम्मी पापा को, भैया के लिए, सबके लिए खाना इधर देना है। तो अच्छा, हमारे घर में क्या चीज़ है, मम्मी के यहाँ पर मतलब मेरे मायके में ऐसा होता है कि जैसे सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो लोग, एक सब्ज़ी नहीं बनती है वहाँ पर। जब मैं भी थी, मेरे टाइम से ये रूल है कि एक सूखी सब्ज़ी बनेगी तो दाल ज़रूर कंपलसरी है बनना। तो दाल सब्ज़ी वहाँ डेली बनती ही बनती थी। अब तो ऐसा है कि पापा चला लेते हैं, चलो इतना परेशान मत। तो वो होता है ना कि जब मतलब बच्चों का टाइम होता है, जब अपनी वाइफ के ऊपर इंसान का हक होता है, अपने बच्चों के ऊपर हक होता है कुछ भी कहने का। अच्छा, जो मम्मी ने रूल्स हमें फॉलो कराए, हमने वही फॉलो करे हैं। और आज आसिफ जी के घर पे भी हम यही रूल्स अपनाते हैं, मतलब अपने ससुराल में भी, यहाँ पर भी। तो अब आसिफ जी को जो चीज़ें पसंद होती है, मैं उनके अकॉर्डिंग ही खाना बनाती हूँ, अपने अकॉर्डिंग कम बनाती हूँ। हाँ, आप खा लो। ज़्यादातर हस नहीं दिख रहा बेटा, आप नाश्ता कर लो। वो ना जब से हाई गैस कर जाए। तो आसिफ जी के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि उनका कंफर्ट जोन देखना होता है। जैसे अगर बच्चों को आलू के परांठे खाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उनके लिए दाल या कोई भी एक सी सब्ज़ी बना के रखती हूँ, जो कि वो नहीं खाते हैं फ्राइड चीज़ें, तो वो अलग से चीज़ खाते हैं, उनके लिए बनाती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस वही है। अब जब भी मतलब भाभी अपने घर जाते हैं तो हमेशा मेरा ये, तो सबको ये हो जाता है कि ओहो बाजी खाना बनाएंगी, अब भी खाना बनाएंगी। तो सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं कि वही पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तो बस आज मैंने आलू गोभी बनाया है और दाल बना ली है। आलू और गोभी, घी नहीं, आलू और घी, गोभी और आलू। अच्छा, आप आलू गोभी बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो बस गले में ना बहुत दर्द हो रहा है। क्या है ना कि मैं अभी भी ठंडे पानी से ही वज़ू कर रही हूँ, वज़ू बना रही हूँ। तो जो सुबह फजर की वज़ू होती है ना, 6 बजे, साढ़े पौने 6 बजे तक अज़ानें हो जाती हैं, फिर मैं 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। तो वो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हस्बैंड मुझे कहते रहेंगे तुम पानी गर्म करके वज़ू बनाया करो, लेकिन मैं, पता है, फिर अपने आप को ना, मैं इसलिए फिर मैं तैयार करती हूँ कि जब हम कब्र में होंगे तो वहाँ पर तो ऐसी ठंड में हम ऐसे ही पड़े होंगे। हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम पे जन्नत में मतलब फ़रिश्ते हमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर अमाल बुरे होंगे तो फिर हमें बहुत दुख दिया जाएगा, परेशानी दी जाएगी। और फिर मैंने ना एक बार, मैं पहले जैसे गर्म पानी से, वैसे मैंने कभी भी अपने फेस पे गर्म पानी यूज़ ही नहीं करा। नहाते वक्त भी मैं अपने आप को ठंडे पानी से ही फेस वॉश करती हूँ। तो मैंने एक दिन पिछले साल तक भी मैं जैसे कंटिन्यूस नमाज, ऐसा होता था मिल जाती थी, पढ़ लेती थी। सर्दियों में तो मैं फजर की तो बहुत ही अवॉइड कर दिया करती थी, गर्मियों में तो फिर भी पढ़ लिया ये वो। लेकिन अब वही ना कि जैसे जैसे हम दीन के बारे में घुसते जा रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते जाएंगे, पहले की रानी में और आज की रानी में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले की जो आपी थी वो मेगा स्लीव्स पहनती थी, डीप पहनती थी, वो मैं थी। और आज मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं हाफ़ स्लीव्स भी पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने कुछ पहना नहीं है, ये मेरा कंफर्ट जोन के बाहर हो जाता है। तो मैं इस तरीके के कपड़े या इस तरीके की ड्रेसेस अभी अवॉइड कर देती हूँ, नहीं पहनती। और दूसरी बात, सर ढकने की तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं ज़्यादातर इस तरीके से बाहर भी जाऊँ तो सर ढकूँ। कई जगहों पे ऐसा हो जाता है कि हाँ, अगर मैंने बाल धोए हैं और कर्ल्स किए हैं, कंडीशनिंग की है, आपको इसमें निकालो, उसमें से मत खाओ, सील जाएगी सारी नमकीन, इसमें निकालो अगर आपको खानी है, अभी और खानी है।
तो मैं इस तरीके के ना करूँ। अच्छा, मैं जब इनायत के स्कूल फंक्शन में गई थी तो वहाँ पर भी मैंने उसी दिन हेड वॉश करा था, मतलब तो बालों में मैंने कंडीशनर वगैरह करा था, तो सर पे दुपट्टा नहीं रखा, तो कमेंट आ गया था कि घर पे जब आती हैं तो बड़े अदब के साथ आती हैं और बाहर जाती हैं तो दुपट्टा कैरी नहीं करती। ऐसे नहीं है कि मैं दुपट्टा कैरी नहीं करती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने हमेशा दुपट्टा कैरी करा है। हाँ, वो सर पे से निकल गया था, सर पे नहीं था उस टाइम पे। ऑब्वियसली बात है, मैं स्कूल जा रही थी तो इतना कोई मसला नहीं था कि मैं इस तरीके से कुछ करूं, और मैं ज़्यादा अपने आप को वीडियो में दिखाया भी नहीं था, ज़्यादातर बच्चों के फंक्शन था तो इस वजह से, तो इसलिए नहीं हो पाया था। हो जाती हैं चीज़ें, इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ ऐसे करने वाली बात ही नहीं है। और इंसान है, धीरे धीरे चेंज करता है, एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर होती हैं। तो मैंने चेंज करने की अपने आप को बहुत हद तक कोशिश करी, और जिसमें मैं बहुत हद तक कामयाब भी हुई हूँ, बहुत कामयाब हुई हूँ। मेरा ग्राफ जो आप देखोगे ना, सब जनों को देख के भी ये कहते हैं कि नहीं, पहले की रानी में अब की रानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आसिफ जी खुद बोलते हैं कि नहीं, काफ़ी चेंजेस आ गए। पहले मुझे फ़ैशन का बड़ा ही वो, मैं नेल पेंट्स इतने लगाया करती थी ना, मुझे बहुत पसंद थे नेल पेंट्स लगाना, मैं लगाती थी भी। अभी मुझे आलस आ जाता है नेल पेंट्स लगाने का, क्यों? क्योंकि मेरी एक दो नमाज़ें ना रह जाएँ, तो इस वजह से मैं। और सबसे बड़ा चेंज मैं ये बताऊँ, मैं नमाज़ कहीं अगर छूट भी जाती तो मुझे दुख नहीं होता था कभी भी, सच बता रही हूँ। क्यों? जब अल्लाह से नहीं डरे तो बंदों से बात करने में क्या डरना, मुझे दुख नहीं होता था। लेकिन आज अगर मेरी नमाज़ छूट जाती मुझे बहुत दुख होता है। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे इस बात का एहसास हुआ, और फिर मैं अपनी इशा के टाइम पे सारी नमाज़ें पढ़ लेती हूँ। तो बस अल्लाह का ये है कि अल्लाह कबूल करने वाला, ना करने वाला तो वो तो खुदा बैठा हुआ है। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं कि बस पता नहीं क्या पता वो कब खुश होगा। तो अच्छा, अरे अफू आपको अपने नए शूज़ दिखाना चाह रही है। अफू के नए शूज़ आए हैं। अफू कहाँ है आपके शूज़? कहाँ है अल्फिया के शूज़? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आप शुभ नन्ना को भी लेके गए थे ना दिखाने के लिए, कहाँ रखे? वो तो नहीं टांगे अफू? ये जो टंगे हुए नहीं है। अफू के शूज़ कहाँ गए अफू? चेक करो, बैग में तो नहीं डाल दिया? हमने अपनी पैकिंग कर, बैग में डालते, हमने अपनी पैकिंग कर रखी है जाने की, और अब देखो कब हमारा निकलना होता है, यू नेवर नो। अभी हमें खुद को नहीं पता कि हम कब जाएंगे, लेकिन हाँ उम्मीद तो है जल्द से जल्द चले जाएं। बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जाने के लिए। आपको जल्दी से दिखाओ, अब ये सॉक्सेस भी देखना, आप नए वाले भी दिखाते हैं। मिल गए मेरे बच्चे की खुशी देखो। तो ये देखो जी, अल्फिया के नए नए शूज़ मम्मा लेकर आई। कल कल हम मार्केट गए थे शॉप से। हाँ जी, कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, कलर बहुत अच्छा है। अच्छा गाइस, अफू आपको पहन के भी दिखाइए, गाइस को पहन के दिखा दो। चलो लेफ़्ट राइट पता है आपको? हाँ, उसका लेबल निकालो, बाहर निकालो। अल्फिया बहुत एक्साइटेड है अपने शूज़ को लेकर। अच्छा, अल्फू अपनी सारी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड है। पता है गाइज़, मैंने ना वहाँ पर बैग पैक भी कर लिए। ये देखोगे ना, वो मेरा बैग पैक रखा हुआ है एक, अभी दूसरा भी करना है, वहाँ पर कुछ और सामान भी है। तो मैं बता रही थी ना, मैं काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी, तो उसमें टी शर्ट ये थी, 2 पजामाज थे, ट्रैक सूट थे, वो सब मैंने पैक कर दिए थे। दिखाने में मैंने आपको बहुत ही कम चीज़ें दिखाई, ख़रीदा हमने बहुत सारा था तो बस अभी दिखाऊँगी मैं आपको। अभी जब मैं पैकिंग दोबारा से करनी पड़ेगी शायद, मैं दिखा दूँगी आपको। तो गाइज़ बताइएगा अल्फिया के शूज़ कैसे लगे। अब वहाँ से हैंड सटा लो। वैसे देखो ना, मेरा पेंट निकल रहा है कितना ज़्यादा यहाँ पर, इसका मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी पे ये अपी ने तोड़ा था, अपी की पिट्टी करूँगी मैं। अपी ने कैसे तोड़ दिया? आप मत हैंड्स रखो वहाँ पर, ठीक है ना? आप अपने शूज़ पहन के दिखाओ सबको। सब पता है, बहुत खुश होते हैं आपको देख के। अल्फिया बहुत अच्छी बेबी है, सब बोलते हैं। अब वो अच्छी बेबी है। अच्छा। और ने वाह, लाओ फोटो खींचूं अफू का, है ना? ऐसे शूज़ के फोटो। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने रोटियाँ बना ली हैं। अब मैं है टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना अलग अलग से चीज़ें दो तो वो फिर गिरा देंगे। तो मैंने क्या करा कि एक ही लंच बॉक्स में सारी चीज़ें अरेंज करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मैंने आज बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती, तो दाल ज़रूरी है, तो मैंने दाल भी बना दी थी। यहाँ पर मैं रोटी पैक कर रही हूँ। अच्छा, फिर भैया ने मुझे बोला था कि नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊँगा, मेरे लिए पराठे बना देना। तो फिर मैंने भैया के लिए पराठे अलग से बना के वो पैक कर दिए थे, क्योंकि भैया को खाने थे पराठे।
और यहाँ पर बस अब मैंने सारी रोटियाँ जो है ना अरेंज कर दी हैं और उनका टिफ़िन मैं कर दूँगी। अल्फ़िया को बड़ा मज़ा आ रहा था ये टिफ़िन ले जाने में। अल्फ़िया कहती मम्मा आप ना नन्ना नानू के लिए मुझे टिफ़िन रोज़ पैक कर दिया करो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी जो है ना वो बन चुकी है। मैंने सोचा ठंड में चीज़ें कितनी जल्दी ठंडी हो जाती है ना, तो मैं इसको गर्म कर रही थी कि गरमा-गरम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बड़ी डिलीशियस सी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। रेसिपी नहीं दिखाई है क्योंकि रेसिपी दिखा चुकी हूँ, हर बार वही होता है। और यहाँ दाल भी बन चुकी थी, तो बस अब मैं तड़का लगा दिया था, मैं दाल डाल रही हूँ, गरमा-गरम खाना तैयार हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, मतलब रोटी बनाऊँगी और फिर बच्चों के लिए खाना खिलाऊँगी उनको। तो बस यहीं पर ही हमारा जो था आज का पूरा दिन ऐसे ही रहा, आप लोगों को पता है। और बस गले में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि ना ठंड आ चुकी है और फिर गले में बहुत ज़्यादा खराश सी आ रही है। हालांकि मैं जुगाड़ सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब वही है ना कि जब बीमार पड़ना होता है तो इंसान पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पर मम्मा पापा मिनाज भैया सबके लिए खाना हो चुका है रेडी, अभी टिफ़िन चला जाएगा। अब बारी आ गई थी आसिफ जी के आने की। तो आसिफ जी के लिए मैंने बनाया था हल्दी वाला दूध, जैसे कि मैं बनाती हूँ, बड़ा डिलीशियस सा। मैंने दूध के अंदर हल्दी डाली थी, लौंग, 2-3 काली मिर्च, हरी इलायची, अदरक बहुत अच्छे से कूट लिया था और फिर उसके बाद इसके अंदर खांड ऐड कर दिया था, क्योंकि गुड़ नहीं था, गुड़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये ऐड कर दिया था। लेकिन आसिफ जी इसमें नखरे दिखाएंगे, कहेंगे बहुत गर्म है, इसको आप दूध को जो है ना पतली में डाल के थोड़ा ठंडा कर लो। और यहाँ पर बिग बॉस एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं दोबारा लेके जाऊँगी, इसको ठंडा करके लेकर आऊँगी उनको, क्योंकि उनको बहुत गर्म लग रहा था, क्योंकि उनको थोड़ी सी ना ठंड हो गई है, ये मौसम ही ऐसा है। तो उनको मैं रात को यही वाला दूध बना के अक्सर करके दे देती हूँ। तो बस आज का रूटीन जो है यहीं पे होता है ख़त्म। आप लोगों से होगी कल मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। और कोई वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। वैसे वीडियो को अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। अभी दोबारा जब दूध चाह रहा है इसको ठंडा करने के लिए, और आप लोग भी ये दूध बना के ज़रूर पीजिएगा, ये बहुत फ़ायदा करता है। आसिफ जी को काफ़ी रिलीफ मिलता है जब वो ये हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो चलो जी, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए।